तक जो कर रही थी वो सिर्फ जलन थी, लेकिन अब वो चाहत की हदें पार कर चुकी है। उसे ये बर्दाश्त नहीं कि आयुष शालू से प्यार करता है, और अब वो किसी भी कीमत पर आयुष को पाना चाहती है, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी गिरावट क्यों न सहनी पड़े। उसने आयुष को एक ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। जब आयुष होश में नहीं था तो अनुष्का ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। आयुष बार बार चीखता है, अनुष्का को धक्का देता है, लेकिन वो नहीं रुकती। शालू अब तक कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे पूरा शक हो गया कि अनुष्का की नीयत ठीक नहीं है। वो आयुष के करीब आने की कोशिशों को पहले इत्तेफाक मानती रही, पर अब सब कुछ साफ हो चुका है। लेकिन समस्या ये है कि आयुष को लगता है कि शालू ने जानबूझकर उससे सच छुपाया है, इसलिए वह शालू से गुस्सा है और दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। एक दिन शालू आयुष से फोन पर बात कर रही होती है। उसी वक्त अनुष्का फिर आयुष के पास आ जाती है और उसे कहती है, चलो ना कमरे में, अकेले बात करते हैं। ये सुनकर शालू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे अब एक पल भी गंवाना मंजूर नहीं। वो तुरंत ओबेरॉय हाउस की ओर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है उसका किडनैप हो जाता है। शालू का किडनैप किसी और ने नहीं, बल्कि मलिष्का की मां किरण ने करवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शालू सच उजागर करे और उनका खेल खत्म हो। अब एक तरफ लक्ष्मी पहले से ही बेहोश है, दूसरी तरफ शालू कैद में है, और अनुष्का पूरी प्लानिंग के साथ आयुष के करीब जा रही है। अब बात सिर्फ एक प्रेम कहानी की नहीं, एक इंसान की इज्जत की है। अनुष्का ने एक ऐसी सीमा पार कर दी है जिसे माफ करना नामुमकिन है, लेकिन आयुष खुद को बचा पाने में लाचार है, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। कैद में पड़ी शालू जब होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि अब वक्त नहीं है रोने का, बल्कि लड़ने का है। किरण और नील जैसे लोग जो औरतों को कमजोर समझते हैं, उन्हें अब शालू सबक सिखाने वाली है। वो जैसे तैसे खुद को आजाद करती है और सीधे भागती है अपने आयुष के पास। शालू जैसे ही वहां पहुंचती है, वो देखती है कि अनुष्का एक बार फिर आयुष के साथ जबरदस्ती कर रही है। उसका खून खौल उठता है, और फिर वो होता है एक जोरदार तमाचा। शालू का हाथ सीधे जाकर अनुष्का के गाल पर पड़ता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, शालू चीखती है। शालू के हाथ का तमाचा अनुष्का के गाल पर तो पड़ता है, लेकिन उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देती है। सब हैरान हो जाते हैं, और शालू फिर किसी से नहीं डरती। वो सबके सामने सच्चाई उजागर करती है, कैसे अनुष्का ने आयुष को नशीली दवा दी, कैसे उसका फायदा उठाने की कोशिश की, और कैसे उसे ही गलत साबित करने की साजिश की। अनुष्का की अब एक न चली। सबके सामने उसकी पोल खुल चुकी है। किरण भी चुप है, क्योंकि अब कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। लक्ष्मी को भी होश आ जाता है, और वो भी शालू की बातों की पुष्टि करती है। अब आयुष भी समझ चुका है कि शालू कभी उसका बुरा नहीं चाहती थी। वो गलती से उस पर शक कर बैठा, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इतने सब के बावजूद शालू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी इज्जत से बढ़कर अपने प्यार की इज्जत को बचाया। आयुष अब पूरी तरह से शालू पर भरोसा करता है और सबके सामने उसका हाथ थाम लेता है। क्या आप भी मानते हैं कि शालू ने किया एक सच्ची प्रेमिका और बहादुर लड़की जैसा काम? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या अनुष्का को सजा मिलेगी? क्या किरण का भी पर्दाफाश होगा? क्या मलिष्का फिर कोई नई चाल चलेगी? और क्या शालू और आयुष की शादी अब पक्की हो जाएगी?